नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के तमाम दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभेच्छाएं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आंखों को अनार पटाखे से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिसके चलते पटाखे उड़ाते समय बच्चों समेत बुजुर्गों ने भी एहतियात बरतना जरूरी है। दिवाली खुशियां एवं प्रकाश का पर्व है, लेकिन पटाखों की वजह से लोगों की खुशियां मुसीबत बन जाती है। हर वर्ष पटाखे की वजह से 5,500 से 5,700 लोग देश में नेत्रहीन होते हैं। इसमें 60% बाधित लोग 20 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अनार पटाखे से होता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आंखों को नुकसान पहुंचाने के 60% मामले में अनार जिम्मेदार होता है, जबकि 20% मामलों में सुतली बम, 10% मामलों में चक्री रॉकेट और 10% मामले में अन्य पटाखे होते हैं। विश्व स्तर पर पटाखों की वजह से हर वर्ष 5 लाख लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है। बच्चे सबसे ज्यादा जिसमें प्रभावित दिखाई देते हैं। पटाखों में चारकोल, गंधक, नाइट्रेट, फोरेस, परफ्लोरेट होते हैं। ऐसे में जीवित एवं निर्जीव दोनों ही प्रकार के पटाखों से हानि पहुंच सकती है। आंखों के अलावा इसे त्वचा समेत फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण के साथ ही समाज का बड़ा तबका प्रभावित होता है। पटाखे फूटने के समय तापमान 400 से 500 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिस वजह से आंखें लाल होना, आंखों में पानी आना, आंखों में दर्द, एकाएक नजर कमजोर होना, उजाला सहन नहीं कर पाना, सिर में तेज दर्द होना, आंखों में सूजन होना, उल्टी आना, तेज जलन होना एवं खुजलाहट होना ऐसे आसार दिखाई देते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेवा ज्येष्ठता के अनुसार वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पूरे राज्य में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल पर परिवहन मंत्री रावते के साथ बुधवार की शाम हुई मैराथन बैठक में कई समाधानकारक निर्णय नहीं निकलने के चलते एसटी के पहिए और कितने दिनों तक थमे रहेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। बता दें कि राज्य भर के स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हजारों कर्मचारी विगत सोमवार की मध्यरात से हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि सेवा ज्येष्ठता के आधार पर वेतन वृद्धि की जाए। स्थानीय यूनियन के एक पदाधिकारी के अनुसार अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री को पहले भी कई बार निवेदन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद से जाग ही नहीं पाई। फिलहाल की परिस्थिति में मिल रहे 9,000 वेतन को 18,000 करने की मांग पर एसटी कर्मचारी अड़े हुए हैं। सरकार और एसटी कर्मचारियों के बीच चल रहे टकराव का खामियाजा जनता भुगत रही है, जबकि सरकारी खजानों को करोड़ों की चंपत लग रही है। बीते बुधवार को परिवहन मंत्री रावते ने जो पैकेज हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को देने की बात कही, उसे एसटी कर्मचारियों ने अमान्य कर दिया। फिलहाल कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारियों के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर दत्तापुर थाने से ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे एक पुलिस सिपाही की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हुई है। यह हादसा फिजलपुरा थाना क्षेत्र के पोहरा मार्ग पर हुआ। जानकारी के अनुसार जिले के दत्तापुर पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस सिपाही पवन रामदास जाधव बीते बुधवार को अपनी ड्यूटी समाप्त कर थाने से अपने घर स्थानीय हमालपुरा के लिए निकले। बताया जा रहा है कि मृतक पवन जाधव सुबह 8 बजे ड्यूटी पर उपस्थित होकर रात 8 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त की थी। किसी रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए निकले पवन को अमरावती से चांदू रेलवे की ओर जा रहे अज्ञात वाहन की टक्कर होने से प्राथमिक अनुमान बताया गया है। घटना बीती रात करीब 11 बजे के आसपास की है। इस घटना में मृतक पवन के सिर पर गहरी चोट आई और कुछ देर तक घसीटा गया। मृतक का दायां हाथ भी कुछ झुलसा हुआ पाया गया। 7 वर्ष पहले 2010 में पवन ग्रामीण पुलिस में भर्ती हुआ था। पवन की रोड हादसे में मौत की खबर गुरुवार को अज्ञात ने फोन पर फिजलपुरा पुलिस थाने को दी, जिसके बाद उसके परिवार को इसकी जानकारी दी गई। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए वीसीएन न्यूज। दिवाली में शॉपिंग करना कितना महंगा हो जाता है, ऊपर से मार्केट में पार्किंग का झंझट और ऑनलाइन में भी कपड़े की परख नहीं हो पाती। क्या करूं? बिजीलैंड मार्केट चलो। बिजीलैंड? हाँ,
भारत का सबसे बड़ा किफायती मार्केट बिजीलैंड, जहां चल रहा है शॉपिंग फेस्टिवल। हर खरीदारी पर है निश्चित उपहार और होंडा एक्टिवा जीतने का मौका भी। साथ ही किड्स वेयर, मेंस वेयर, कोट सूट, शूटिंग शर्टिंग, फैंसी साड़ियां, कुर्ती, सलवार सूट, बैग, शूज, सैंडल और हैंडलूम के सैकड़ों भव्य शोरूम एक ही स्थान पर, यानी एक से बढ़कर एक वैरायटी। आज ही आइए बिजीलैंड मार्केट में, नांदगांव पेठ, अमरावती। पार्किंग की भरपूर व्यवस्था। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार के किसान विरोधी नीति धोरण का निषेध करते हुए संभाजी ब्रिगेड ने एक दिवसीय अन्न त्याग आंदोलन कर सरकार का निषेध जताया। राज्य सरकार के खिलाफ संभाजी ब्रिगेड संगठन ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देश के किसानों की दीपावली केंद्र व राज्य के सरकार ने अंधेरे में रखी है। देश के किसानों के लिए संभाजी ब्रिगेड संगठन ने राज्य के सभी जिला तथा तहसील स्तर पर एक दिवसीय अन्न त्याग आंदोलन कर सरकार का निषेध किया। यह आंदोलन स्थानीय बियाणी चौक के मां जिजाऊ भोसले पुतले के पास किया गया। इस अन्न त्याग आंदोलन में अमरावती पश्चिम के जिलाध्यक्ष तुषार देशमुख, श्याम नळकांडे, महानगर अध्यक्ष संजय ठाकरे समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्यांसाठी एक दिवसीय अन्न त्याग आंदोलन आम्ही सुरू केलेलं आहे। संपूर्ण जिल्हाभरातील संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते या ठिकाणी या दिवाळीच्या दिवशी, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याकरता आलेले आहेत। आज जरी या देशामध्ये लोक दिवाळी साजरी करत असले तरी या देशाचा जो अन्नदाता आहे, या देशाचा जो पालनकर्ता आहे, पोषणकर्ता आहे, त्याच्या घरामध्ये मात्र दिवाळीच्या दिवशी अंधार आहे, निराशेचं आणि दुःखाचं वातावरण आहे। आणि हे अशा प्रकारे एकाच देशामध्ये दोन प्रकारचं वातावरण असणं चांगलं नाही। आणि म्हणून संभाजी ब्रिगेडनं शेतकऱ्यांच्या ह्या भावना लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांचं हे दुःख लक्षात घेऊन आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला। आणि त्या अनुषंगानं आमचे जिल्हाध्यक्ष रणजित तिडके, डॉक्टर तुषार देशमुख, केंद्रीय निरीक्षक डॉक्टर अभय गावंडे, संजय ठाकरे, शरद काळे या सर्व संभाजी ब्रिगेडच्या पदाधिकारी आणि जिल्ह्यातील पूर्ण कार्यकर्त्यांनी आज या ठिकाणी येऊन या अन्नत्याग आंदोलनामध्ये सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या भावनेशी आपण एकरूप आहोत आणि खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटल्या पाहिजे। सरकारचं जे शेतकरी विरोधी धोरण आहे ती आमची मुख्य मागणी आहे की या देशामधल्या संपूर्ण शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे। शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळाली पाहिजे। सरकारनं निवडणुकीच्या काळामध्ये जे आश्वासनं दिली होती ती आश्वासनं पूर्ण झाली पाहिजे। परंतु सरकारनं निवडणुकीच्या काळामध्ये दिलेली कोणतीही आश्वासनं पूर्ण झालेली नाही। शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचा एक आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळामध्ये दिलं होतं, परंतु स्वामीनाथन आयोगाची एकही शिफारस मात्र या सरकारनं लागू केली नाही। हे सरकार अतिशय लबाड आहे। हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध आहे। शेतकऱ्यांकरता काहीही करण्याची या सरकारची इच्छा नाही। उलट व्यापाऱ्यांचं जवळपास 2 लाख कोटीचं कर्ज या सरकारनं माफ केलेलं आहे, परंतु संपूर्ण भारतातल्या शेतकऱ्यांचं 60,000 कोटीचं कर्ज माफ करण्याची वेळ येते तेव्हा सरकारच्या तिजोरीमध्ये पैसा नसतो। एकीकडे एका उद्योगपतीचं 50,000 कोटींचं कर्ज माफ होते, परंतु दुसरीकडे मात्र माझ्या शेतकऱ्याला 50,000च्या कर्जासाठी आत्महत्या करावी लागते।
ही विदारक स्थिती या देशामध्ये आहे आणि म्हणून संभाजी ब्रिगेडनं फक्त अमरावतीमध्येच नाही तर महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यामध्ये आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूनं आम्ही आहोत. शेतकऱ्यांना आमचं पाठबळ असलं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना असं वाटलं पाहिजे की माझ्यासोबत कोणीतरी या देशामधले लोक आहे, माझ्या भावना समजून घेणारे कोणीतरी या देशामध्ये आहे आणि म्हणून संभाजी ब्रिगेडनं या अभियानाची, या आगळ्या वेगळ्या आंदोलनाची सुरुवात अमरावतीमधून केलेली आहे. आणि या देशामधल्या शेतकऱ्यांना जेव्हा जेव्हा आमची गरज लागेल, जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांचे प्रश्न समोर येतील तेव्हा तेव्हा संभाजी ब्रिगेड आतापर्यंतही अनेक आंदोलनाच्या माध्यमातून समोर आलेला आहे आणि भविष्यात सुद्धा आम्ही शेतकऱ्यांच्या सोबत राहू, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहू. प्रसंगी संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात जाण्याची जरी वेळ आली तरी आम्ही शेतकऱ्यांकरता तुरुंगात जाऊ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरू, रास्ता रोको करू आणि विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारू. यानंतर सुद्धा शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आहे, शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या ज्या योजना आहे, ज्या योजनांचे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही त्याकरता संभाजी ब्रिगेड रस्त्यावर उतरणार आहे. आमचा संघर्ष हा इथल्या कष्टकऱ्यांचा, शेतकऱ्यांचा, भूमिहीनांचा संघर्ष आहे. आमचा संघर्ष शेतकरी, कष्टकरी, कामकरी, शेतमजूर, गोरगरीब लोकांकरता आहे. कोणी आत्महत्या करू नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. आपले प्रश्न आपण सामोपचारानं, सामंजस्यानं आणि सरकारशी भांडण करून सोडवू. आज आमचं दिवाळीच्या दिवशी एक दिवसीय अन्नत्याग आंदोलन आहे आणि आमच्या मागण्याकडे शेतकऱ्यांच्या शासनाने लक्ष दिलं नाही तर आम्ही अमरावती जिल्ह्यामध्ये मुख्यमंत्र्याला पाहे ठेवू देणार नाही असा इशारा मी महाराष्ट्र सरकारला देतो. इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. एंड दीपावली के एक दिन पूर्व स्थानीय अंबा गेट स्थित सीताराम बिल्डिंग के एक परिवार में गैस सिलेंडर लीकेज होने की घटना ने हड़कंप मचा दिया. जानकारी के अनुसार खुलापुरी गेट थाना क्षेत्र के अंबा गेट के करीब सीताराम बिल्डिंग नामक निवास स्थान है. बीते बुधवार की दोपहर इस बिल्डिंग में रहने वाले मल्ल परिवार का घरगुती गैस सिलेंडर अचानक लीकेज हुआ. पूरे घर में गैस की बदबू फैल गई. घर में मौजूद लोगों ने किसी अप्रिय घटना की चिंता को लेकर भगदड़ मच गई, जिससे इस परिवार की 65 वर्षीय वृद्धा कांच के टी टेबल से टकरा गई और टी टेबल टूट गया. इस दौरान उस वृद्धा का पैर बुरी तरह से लहूलुहान हो गया. मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने जैसे तैसे लीकेज सिलेंडर का नोजल बंद कर स्थिति को नियंत्रण में लाया. इस दौरान परिसर में भी भय व्याप्त हुआ था. ये थे आज के हिंदी समाचार. हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का. आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं. हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती. या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज. नमस्कार.